इन बल मखहि पूर्ण कर पायो, रक्ष यज्ञ रण असुर संहारे, पद रजते गौतम तीर्थारे। तत्पश्चात धनुष यज्ञ महोत्सव में मेरे साथ मिथिला की इस पवित्र भूमि में आपके समक्ष उपस्थित है। चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं। 4 तो ये वही पुत्र होंगे जो विभांडक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि के द्वारा सरयू नदी के तट पर पुत्रेष्ठ यज्ञ के प्रसाद स्वरूप चक्रवर्ती जी को प्राप्त हुए थे। ये वही बालक हैं। वही बालक है। इनके पिताजी बड़े धर्मात्मा हैं और इनके कुलाचार्य वशिष्ठ जी हैं। वशिष्ठ जी बड़े तेजस्वी हैं, बड़े तपस्वी हैं। वशिष्ठ जी की तपस्या इतनी प्रबल है कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए विधान पर भी हस्तक्षेप करने का अधिकार वशिष्ठ जी अपनी तपस्या के बल पर रखते हैं। और इसका प्रमाण सूर्य वंश को एक बार नहीं कई बार वशिष्ठ जी ने दिया है। एक बार रघु जी का विवाह उनके पिताजी नहीं कर रहे थे। रघु जी का विवाह उनके पिताजी नहीं कर रहे थे। किसी ने बता दिया, किसी आचार्य ने, कि इनकी जब भावरें पड़ेंगी, है ना, इनकी जब भावरें पड़ेंगी तो चौथी भावर का क्रम जब बनेगा तो उसके बाद जीवन संभव नहीं है इनका, इनको कोई बचा नहीं पाएगा। तो रघु जी का प्राणांत न हो, इसलिए वशिष्ठ जी ने निर्णय लिया कि प्राण न जाए, विवाह भले ना हो। तो उन्होंने निर्णय लिया विवाह ही नहीं करेंगे। जब विवाह करेंगे ही नहीं तो प्राण कैसे जाएंगे। लेकिन विवाह नहीं करोगे तो राज्य का उत्तराधिकारी कहां से मिलेगा, वंश कैसे चलेगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आप इनका विवाह करें। तो उन्होंने समस्या बताई। वशिष्ठ जी ने भी जब जाना तो वास्तव में सत्य था। तब वशिष्ठ जी ने फिर वशिष्ठ पद्धति से विवाह कराया। रघु का विवाह कैसे कराया? हाँ, वशिष्ठ पद्धति से, अपना नियम बना करके कि वर और कन्या के समायोजन में भावरों का क्रम चला 1 2 3 और उसके बाद जब आगे क्रम बढ़ा 4 तो उन्होंने क्या किया, उस क्रम के बाद उन्होंने वर और कन्या के स्थान परिवर्तित करा दिए। स्थान ही बदल दिए। जहां कन्या का स्थान था वहां वर, जहां वर का स्थान था वहां कन्या, स्थान बदल दिए और भावनों का क्रम फिर पीछे से कर लिया।